अगर अचानक पृथ्वी और उस पर मौजूद सारी चीजें घूमना बंद कर दें, लेकिन वायुमंडल यानी हवा अपनी स्पीड बरकरार रखे, तो क्या होगा? सबसे पहले लगभग सभी लोग मारे जाएंगे। उसके बाद चीजें और भी अजीब हो जाएंगी। धरती का भूमध्य रेखा इक्वेटर वाला हिस्सा हर सेकंड लगभग 470 मीटर की रफ्तार से घूमता है, यानी लगभग 1000 मील प्रति घंटे। अगर धरती अचानक रुक जाए और हवा अपनी स्पीड से चलती रहे, तो ये हवा जमीन पर उसी स्पीड से चलेगी। 470 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड ध्वनि की गति से भी ज्यादा है। और उत्तर से 42 डिग्री दक्षिण तक, जहां दुनिया की लगभग 85% आबादी रहती है, वहां के लोग इस अचानक आई तूफानी हवा का शिकार होंगे। हालांकि जमीन के करीब ये तेज हवाएं कुछ ही मिनटों में फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से धीमी हो जाएंगी, लेकिन इतने समय में ही लगभग हर इमारत तबाह हो जाएगी। और जो इमारतें खुद हवा को झेल भी लें, उनके लिए भी मुश्किल खत्म नहीं होगी। दरअसल समस्या सिर्फ हवा की नहीं होती, बल्कि उस चीज की होती है जो हवा उड़ा रही होती है। मान लीजिए कि आप किसी बेहद मजबूत बंकर में हैं, जो 1000 मील प्रति घंटे की हवाओं को सहन कर सकता है। तब भी अगर आपके पास वाले किसी पड़ोसी का बंकर उड़कर आपके बंकर से टकरा जाए, तो आपके बंकर को उस टक्कर को भी झेलना पड़ेगा। जैसे मेरी बस्टन वाली जगह भूमध्य रेखा से थोड़ी दूर है, तो यहाँ की हवाएं सुपरसोनिक नहीं होंगी, लेकिन फिर भी इतनी तेज होंगी कि दुनिया के सबसे ताकतवर तूफानों से भी ज्यादा नुकसान करेंगी। इमारतें जड़ से उखड़ जाएंगी और हवा में उड़ती फिरेंगी। और धरती पर कोई ऐसा शहर नहीं है जो इन हवाओं से पूरी तरह बच सके। पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बसा हुआ शहर नॉर्वे के स्वालबार्ड नाम के द्वीप पर है। वहां भी हवाएं उतनी ही तेज होंगी जितनी आज के सबसे शक्तिशाली तूफानों में होती हैं। फिर भी इंसान पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। धरती की सतह पर बहुत कम लोग जिंदा बचेंगे, लेकिन जमीन के नीचे मौजूद लोग, जैसे बंकरों में रहने वाले या कुछ वैज्ञानिक, शायद बच जाएं। दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद एमुंडसन स्कॉट रिसर्च स्टेशन के वैज्ञानिक शायद पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वहां धरती की सतह धरती की धुरी के एकदम ऊपर है और वहां की जमीन घूम नहीं रही होती। वहां के लोग बस बाकी दुनिया से संपर्क खो देंगे और सोचने लगेंगे कि सूरज क्यों नहीं हिल रहा। भूमध्य रेखा के पास हवा समुद्र के पानी को इतना तेज उड़ा देगी कि समुद्र की सतह पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हवा की तेज ऊर्जा पानी की ऊपरी परत को उबाल देगी और वो भाप बनकर ऊपर उठेगी। फिर नीचे से और ठंडा पानी ऊपर आएगा, गर्म होगा और फिर उड़ जाएगा। इस प्रक्रिया से समंदरों के ऊपर जबरदस्त तूफानी बादल और बिजली कड़कने लगेगी। इन हवाओं की वजह से बहुत जबरदस्त लहरें बनेंगी जो पूरी धरती का चक्कर काटेंगी और पश्चिम की ओर खुले समुद्री तटों से टकराएंगी। ये लहरें सामान्य तूफानी लहरों और सुनामी का एक भयानक मिश्रण होंगी। पानी की एक बहुत ही उग्र दीवार तटों पर टूट पड़ेगी और कई मील अंदर तक फैल जाएगी। इसके बाद समुद्रों के ऊपर एक मोटी कोहरे की चादर बन जाएगी, जिससे धरती के तापमान में जबरदस्त गिरावट आएगी, लेकिन सिर्फ उस हिस्से में जहां सूरज नहीं होगा, क्योंकि अब धरती घूमना बंद कर चुकी होगी, तो दिन और रात का चक्र भी रुक जाएगा। सूरज पूरी तरह रुक तो नहीं जाएगा, लेकिन उसकी गति बहुत कम हो जाएगी। धरती अपनी कक्षा में घूमती रहेगी, तो एक साल में एक बार ही सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। हवा की गति धीरे धीरे धरती को थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश करेगी, लेकिन इतनी धीमी कि एक चक्कर पूरा करने में 3000 साल लगेंगे। तो असल में अब एक दिन साल भर जितना लंबा होगा, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। दिन वाले हिस्से पर सूरज लगातार चमकता रहेगा और सब कुछ झुलस जाएगा। वहीं रात वाले हिस्से पर तापमान बहुत नीचे चला जाएगा। अब चंद्रमा अभी भी धरती के चारों ओर घूमता रहेगा। वह पहले भी धरती की रफ्तार को कम करता आया है और अब धीरे धीरे वापस उसे थोड़ा घुमाने लगेगा। बहुत धीरे धीरे चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति फिर से धरती पर खिंचाव डालेगी और धरती की घूमने की कोशिश फिर से शुरू होगी। और फिर एक दिन कोई दोबारा पूछेगा, क्या होगा अगर धरती घूमना बंद कर दे?